गढ़वा के डेंटल कॉलेज में हम मौजूद हैं और वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे सारे लोगों का पोशाक से आपको समझ में आ रहा होगा जे कहीं ना कहीं डॉक्टरों की खदान में हम यहाँ पर मौजूद हैं। और देख लिया जाए तो ये जो पोशाक है कहीं ना कहीं एक ऐसे पोशाक है जो कहीं ना कहीं लोगों को ज़िंदगी बचाती है। लेकिन अभी हम जहाँ पर ये मौजूद हैं ये डेंटल कॉलेज है और आप साफ तौर पर ये देख पा रहे होंगे जो मेगा रक्तदान शिविर ये लगाया गया है। और ये रक्तदान को लेके जो है काफ़ी समस्या अगर देख लिया जाए तो लोगों के दिमाग में एक भ्रम होता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, अगर रक्तदान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बीमारी आती है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक एक आदमी को एक एक बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और ब्लड को जो है डोनेट कर रहे हैं। इसकी हम आपको खूबी भी बताएंगे क्योंकि प्रत्येक इंसान को कम से कम जो है 6 महीना में एक बार जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा है वो फ़ायदा के बारे में बताएंगे क्योंकि गढ़वा सिविल सर्जन स्वयं मौजूद हैं। इनसे जो है इससे बेनिफिट के बारे में बताएंगे। लेकिन एक एक लोग जो यहाँ के छात्र लोग हैं, सबसे खास बात अगर हम बात करें तो जो छात्र के साथ साथ अगर आपको लग रहा होगा जी ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से आए होंगे या डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे खास बात है जी ये स्टूडेंट हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये भी स्टूडेंट है। और जो बच्चे जो ब्लड निकाल रहे हैं ये भी स्टूडेंट है। तो इस कॉलेज का सबसे बड़ी एक प्राथमिकता है जी इतनी बड़ी जनसंख्या में जो है आज ब्लड जो है डोनेट हो रहा है। अगर गढ़वा के अगर स्थिति की बात करें तो ब्लड की कमी से जो है बहुत स्थिति जो है खराब होती है। लेकिन वो तस्वीर अब बदलने वाला है, वो दृश्य भी बदलने वाला है। गढ़वा का कोई ऐसा मरीज नहीं होगा जो ब्लड के कमी से उनकी कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है क्योंकि इतनी बड़ी शिविर ये एक छोटा मोटा है। आने वाला समय में बहुत कुछ होने वाला है। कुछ जो इन लोग हैं इन लोग से भी हम लोग बात करेंगे। क्या अभी आप लोग क्या किए हैं, क्या ये क्यों पकड़े हैं, क्या है? ब्लड डोनेट किए। ब्लड डोनेट किए, इससे क्या फायदा होता है, क्यों? इससे सर शरीर में फिल्ट्रेट होते रहता है। हाँ, शरीर का क्या होता है? फिल्ट्रेट होता है ब्लड। आप इसी कॉलेज के हैं कि बाहर के? इसी कॉलेज के। अच्छा ये क्या ब्लड डोनेट किए हैं? क्या इससे बेनिफिट क्या है आप लोगों का, कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने किस एनर्जी लॉस हो रहा है या फिर कैसे? नहीं किसी के पास कुछ नहीं लग रहा है मतलब। आप लोग भी कॉलेज ही के हैं? हाँ, इसी बाहर के? नहीं, इसी कॉलेज के। नर्स वर्स नहीं है ना? बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर। चलिए जैसे हम आपको बताएं जो स्टूडेंट भी यहीं के हैं और ये सारे लोग हैं। कुछ और स्टूडेंट है, इन लोग से बात करने के बाद जो सिविल सर्जन है सदर हॉस्पिटल को उनसे भी हम लोग बात करेंगे। ब्लड डोनेट करने से क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है बता दीजिए। बेनिफिट सर बहुत है। क्या बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है बताइए। बेनिफिट है सर शरीर का जो ब्लड है वो चेंज होते रहता है। हाँ हाँ। नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है। नहीं। ब्लड डोनेट करने से कुछ नुकसान है? बेनिफिट है सर, नुकसान क्या होता है? बेनिफिट बहुत बता सारी है। हाँ। इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, लंग्स वगैरह से प्रॉब्लम नहीं होता है। जब ब्लड चेंज होते रहेगा तो बॉडी में ज़्यादा बीमारी वगैरह नहीं होगा, हार्ट अटैक का कम चांसेस रहेगा। हार्ट अटैक का चांस कम हो जाता है। जो इतने बड़ा बड़ा बीमारी जो होता है ब्लड डोनेट करने से अगर 6 महीना साल भर में करेंगे तो जो हार्ट की बीमारी वो कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो हार्ट अटैक का कम चांस पूरा श्योर है। श्योर है। ऐसे लोगों का भ्रम होता है जब ब्लड हम डोनेट करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी या तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? आप कितने बार अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन फर्स्ट टाइम है। हाँ। लगातार आप करेंगे? हाँ। लोगों को जागरूक आप कैसे करेंगे? मैं करता हूँ। हाँ। मैं बराबर ही करता हूँ। मैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हाँ। मैं करता हूँ। मैं सलाह देता हूँ कि वो लोग भी आगे बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन करें ताकि दूसरों को जिंदगी को बचाया जा सके। जी ठीक। जी बिल्कुल। हम आपको बता दें अगर ये इंडिया की अगर बाहर में बात करें तो ब्लड डोनेट करने से होता क्या है जो आपका बीमारी का जो परसेंट है कहीं न कहीं लगभग 80-90% कम हो जाता है। ताकि सिविल सर्जन महोदय है, कैसे हैं? सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू जी। मेरा एक सवाल ये रहेगा, लोगों के अंदर एक भ्रम होता है जब ब्लड हम डोनेट करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी जो है या तो फिर हमें मतलब एक अलग टाइप का एक मैसेज आता है, तो इस पर क्या है? ब्लड डोनेट करने से सचमुच में कमजोरी होती है क्या? नहीं, ब्लड डोनेट करने से कोई भी कमजोरी नहीं होती है, एक तरह से फायदा ही होता है। जी। जिस तरह से जो है पुरानी गाड़ियों का जो है ओवरऑलिंग होने से जो है वो नई गाड़ी के रूप में होता है, उसी तरह से जो ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड की जो हमारे शरीर में होती है वो 35 दिन में रिप्लेस हो जाती है। वो नए ब्लड के रूप में जो है रहता है और ज़्यादा असरदार रहता है। जी। और ब्लड डोनेट करने से कोई हानि नहीं, फायदा ही फायदा है। जी। एक स्टूडेंट बता रहे थे जब ब्लड डोनेट करने से जो हार्ट की इतनी बड़ी बीमारी है जो झुलता वो भी कम होता है, क्या बात सही है? कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि जो है ब्लड डोनेट करने से फ़ायदा होता है। जैसे कि जो
सांस वाली बीमारी होती है, उसमें जो है कार्डियोमेगाली हो जाता है, तो उसमें ब्लड डोनेट करने पर जो है वॉल्यूम कम होने से आपका हार्ट जो है अच्छी तरह से काम कर पाएगा। जिस तरह से किसी मनुष्य पर ज़्यादा बोझ हो तो वो जो है काम नहीं कर पाता है, उसी तरह से उस कंडीशन में हार्ट पे ज़्यादा बोझ रहता है, तो उसमें वेनिसेक्शन करके हम लोग ब्लड निकालते हैं, ताकि जो है जैसे पॉलीसाइथेमिया बीमारी है उसमें ब्लड वेनिसेक्शन करके निकालते हैं, तो ये एक तरह से बीमारी का इलाज का भी माध्यम है। जी, लोगों को एक साल में कितनी बार ब्लड डोनेट नॉर्मली करना चाहिए? एक्चुअली है क्या कि 3 महीने के बाद कोई भी इंसान अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, 3 महीने के अंतराल पर, लेकिन मेरी लोगों से आग्रह है कि वो कम से कम 6 महीने पर भी जो है एक बार अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि जिनको ब्लड की ज़रूरत है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हमारे यहाँ कॉमन है, थैलेसीमिया कॉमन है, हीमोफीलिया कॉमन है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसके साथ जब कोई नहीं रहता है उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या अन्य महिला जब आती है जिस समय डिलीवरी होता है उसमें पीपीएच वगैरह के जो 3-4 यूनिट की लगातार ज़रूरत पड़ जाती है उनकी जान बचाने के लिए, तो उस समय हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप से जो हमें ब्लड प्राप्त होता है तो उससे हम लोग उनकी जान की रक्षा करते हैं, उनको नया जीवन देते हैं। इतना बड़ा शिविर लगाने का आइडिया कैसे आया और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग 2005 में यहाँ आए थे, जिस समय इस एरिया को उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में गिना जाता था, कोई डर से आता नहीं था, खासकर बिहार का भी लोग नहीं आता था कि यहाँ उग्रवाद है, ये है, लेकिन मैंने उसको लिया और यहाँ के परठिया के खासकर मोहम्मदन के लोगों ने काफ़ी हमको मदद किया, ज़मीन दिया और बसाया। उनकी आवश्यकता थी, वो अनपढ़ जरूर थे लेकिन सोच उनका बहुत बड़ा था, और उस सोच के चलते आज इस स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं। मैंने ब्लड डोनेशन के बारे में जिला प्रशासन के सभी लोगों को आग्रह किया था कि कभी, चूँकि आप देखेंगे बूढ़ा पहाड़ी में कहीं भी इनकाउंटर होता है, कहीं भी कुछ होता है तो वहाँ ब्लड की आवश्यकता होती, ब्लड के कमी के चलते लोग मर जाते हैं। तो मैंने ये वॉलंटरी कहा था, सबको कहा है, सिविल सर्जन साहब को, इनके पहले भी लेख थे हम लोग दिए हैं, ये आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप यहाँ से ले सकते हैं, और हमारे छात्र और विद्यार्थी और जितने भी हैं सब कोई डोनेट करने के लिए तैयार है। और इसको बताइए, स्टूडेंट अब जो रजिस्ट्रेशन जो होता है लगभग कितने लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना ब्लड डोनेट हो चुका है? अभी 127 साल, मैंने इस बार 187 लड़का ने रजिस्ट्रेशन कराया, चूँकि मैंने ही मना कर दिया कि इससे ज़्यादा हम एक दिन में नहीं ले सकते हैं, इसलिए 187 को वो हमको लो तो हमको लो, ये सारे लोग लगे हुए हैं। जो हमारा चूँकि वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि हमारे ब्लड से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, इसलिए उसमें वो अपना डोनेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं जिला प्रशासन से, खासकर सिविल सर्जन साहब से भी कहूँगा कि जब भी ज़रूरत पड़े, और आप, मैंने कहा इन लोगों को, सबका ब्लड ग्रुप जांच करा दीजिए, जिसकी भी जब आवश्यकता हो हम उनसे ब्लड आपको दिला देंगे, और लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ब्लड के कमी के चलते हम किसी को मरने नहीं देंगे। ये मेरा आश्वासन है जिला प्रशासन से और अस्पताल से। जी, जैसा कि हम आपको बताएं, जो गढ़वा की तस्वीर जो है बदल रहा है, जैसा कि अभी सर भी बताया, जी गढ़वा, ये जो ब्लड की कमी से जो पेशेंट की जो मौत हो जाती थी, गढ़वा में अब वो नहीं होगा, क्योंकि ये जो शिविर कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक शिविर है और ये लगातार जो है इस कॉलेज के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर स्टूडेंट की बात करें तो टोटल जो है लगभग 187 स्टूडेंट आज जो ब्लड डोनेट करेंगे, और एक देखा जाए एक बहुत बड़ा ब्लड ये डोनेट आपका होगा। लेकिन लगातार जो है जिले में इसके अलावा समाज सेवी लोग हैं, काफ़ी लोग जो है ब्लड डोनेट करते हैं, और हमारा गढ़वा का तस्वीर जो है काफ़ी सुधरता हुआ नजर आ जाएगा। वो दिखा दे रहे हैं आप लोग। सर क्या है, कुछ परिचय बता दीजिए, और कि इस हिसाब से शिविर जो है किस हिसाब से, इसको किस नज़र से आप लोग देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है ये शिविर। हाँ। और हर कॉलेज को ये चाहिए कि हर एक साल ये लगाते रहे, हर 3 महीने पे कम से कम शिविर साल में एक बार निश्चित लगाएं। और शिविर जो लगाएंगे, शिविर लगाने से बेनिफिट क्या होगा? ब्लड की जो कमी होती थी वो कम से कम भरपाई हो सकता है, एकदम भरपाई हो पाएगी। जो गरीब असहाय लोग हैं, जो ब्लड की कमी से डेथ हो जाते, कम से कम उनका बेनिफिट एकदम होना चाहिए। और हर लोगों को जो स्वस्थ हैं उनको महीने में 3 महीने पे एक बार जरूर ब्लड डोनेशन करना चाहिए। बिल्कुल। क्या इस नज़र को क्या देख रहे हैं? इस नज़र बहुत अच्छी खुशी की बात है। अच्छी पहल है, कर ब्लड डोनेट कभी किए हैं?
मैं डॉक्टर एस.के. सिंह बोल रहा हूँ। मैं इसी संस्थान के एक प्रोफेसर हूँ और बच्चे को जागरूक करता हूँ कि डोनेशन करना चाहिए। बिल्कुल 120 दिन में बना हुआ सेल समाप्त होता है, इसलिए जिसे जागरूक नहीं किया जाएगा वो बच्चे नहीं समझेंगे, इसलिए जागरूक करके डोनेशन किया जाता है। रक्तदान महादान बचाए जीवन और करे कल्याण। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का एक पहल और भी रहेगा कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और कुछ किसी का जैसे पॉजिटिव तो है लेकिन निगेटिव ब्लड ग्रुप जो रेयर ब्लड ग्रुप है वो भी यहाँ पे निश्चित तौर पे मिलेगा। तो कभी अगर जरूरत होता है तो यह वनांचल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा तत्पर रहेगा, तत्काल भी देने के लिए तैयार है। तत्काल भी देने के लिए तैयार रहेगा। जी बिल्कुल, ये जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगा, क्योंकि तस्वीर आप देख पा रहे होंगे लगभग जो है 187 स्टूडेंट जो है आज ब्लड डोनेट करेंगे और ये लगातार जो है साल में कम से कम एक बार जो है इस कॉलेज में शिविर लगाया जाएगा।